हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है झारखंड भूगोल। ठीक है, यानी कि झारखंड भूगोल से संबंधित कुल मिलाकर 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, और जितने भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है आप सभी से, निम्न से कौन सा सही मेल नहीं है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। महुआ डांड अभयारण्य लातेहार में है, ये तो सही है। चलिए अगला है तोप टांची अभयारण्य धनबाद में है, ये भी सही है। उसके बाद है उधवा पक्षी विहार कोडरमा, ये जो है गलत है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप सभी, ये जो है बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है साहेबगंज जिला में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसके बाद लावालौंग अभयारण्य, ये भी चतरा में है। लेकिन देखा जाए ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं उधवा बिहार, इसका बिल्कुल है जो है कोडरमा में नहीं है, ये साहेबगंज में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आप सभी से। अगला प्रश्न पूछा गया है, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिबला मेटसा। ठीक है, मेस्टा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिला में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी नंबर क्या है? पश्चिमी सिंहभूम, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं इन नंबर बाबूलाल मरांडी, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आप सभी से, क्या पूछा गया? हाँ देख लेते हैं थोड़ा। तोप टांची क्या है? तोप चाची वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पीछे ही बताइए आप सभी को, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है धनबाद में। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं धनबाद, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तिलिया पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो यह कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यह कोडरमा में है। ठीक है, कोडरमा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कोडरमा जो देख रहे हैं कोडरमा, ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है, किस अभयारण्य के मध्य स्थित झील का नाम हरी पहाड़ी है? तो हरी पहाड़ी नाम जो है किस अभयारण्य के मध्य स्थित झील का नाम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्या है? तोप चाची अभयारण्य। ठीक है, तोप चाची अभयारण्य इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, जो कि यह धनबाद में है। ठीक है, पीछे ही बताइए। चलिए आगे देखते हैं, निम्न से कौन सा अभयारण्य राष्ट्र स्तर का है? यानी कि राष्ट्र स्तर का कौन सा अभयारण्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू अभयारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर पलामू अभयारण्य, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह स्थित है और मांझी, जो कि रांची में। ठीक है, और मांझी के रांची के और मांझी नामक स्थान पर। ठीक है, आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपके एक लाइक से हमें बहुत ही खुशी मिलती है। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा कहाँ वर्ष 1773 से बाघ परियोजना चलाई जा रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह कहाँ पर चलाई जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आप सभी से, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न से कौन सा अभयारण्य सबसे कम क्षेत्र में है? यानी कि सबसे कम क्षेत्र में कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उधवा पक्षी विहार। ठीक है,
क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में है जो है, ऑप्शन में थोड़ा जो मिस्टेक किया है, ऑप्शन ए में भी दे दिया गया उधवा पक्षी विहार, और ऑप्शन डी में भी उधवा पक्षी विहार दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ लेकिन यहाँ थोड़ा जो है एक मिस्टेक किया है, क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, उधवा पक्षी विहार। मात्रा में जो है थोड़ा मिस्टेक किया है, दीर्घिकार का मात्रा हो जाएगा, ठीक है, उधवा पक्षी विहार, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, किंग फिशर कहाँ पाए जाते हैं। जो किंग फिशर है यह कहाँ पर पाए जाते हैं, यह कहाँ पर पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं उधवा झील पक्षी विहार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है उधवा झील पक्षी विहार में ही किंग फिशर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन है, जो कि क्या है, सचिवालय सहायक परीक्षा में 2012 में पूछा गया है, ठीक है। तो यह कहाँ पर है बाघों के लिए संरक्षित वन स्थान, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह किस जिला में है बनाया जा रहा है या फिर बनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं पलामू, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फटाफट प्रश्नों को, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो को नहीं करने वाले हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है मुख्यतः, तो सभी को पता है यह जो है लातेहार जिला में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है लातेहार, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, झारखंड में देश का कितना प्रतिशत लाह का उत्पादन होता है, यानी कि लाह का उत्पादन झारखंड में कितना प्रतिशत होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 50%, ठीक है। 50% जो है लगभग लाह का उत्पादन झारखंड में किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। कुजरी तेल किस वृक्ष का उत्पाद है, यानी कि कुजरी जो तेल है यह किस वृक्ष के उत्पाद से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साल, यानी कि सखुआ या फिर साल बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं साल, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी बताइएगा कि हाँ जो है 100 प्रश्नों में से आप लोग कितना प्रश्नों का जो है आंसर राइट कर पा रहे हैं, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो है आंसर हो जाएगा चतरा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है सर्वे के अनुसार बदलते रहता है, ठीक है। तो इसका जो है चतरा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड की कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है, यानी कि झारखंड की कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है, तो लगभग 29, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 29.61% हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र है, यानी कि झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह है हजारीबाग में, ठीक है, हजारीबाग इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड में कृषि का स्वरूप कैसा है, यानी कि झारखंड में जो कृषि किया जाता है आखिर इसका स्वरूप क्या है, तो जीवनदायी, यानी कि यहाँ पर जो है सिर्फ जो है देखा जाए तो अपने भरण पोषण के लिए, यानी कि रोजी रोटी के लिए कृषि किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार है, यानी कि झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या है, तो देखेंगे अधिकतर जो है कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल है, उत्पादन की दृष्टि से जो है झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल हो जाएगा मक्का, ठीक है। मक्का जो है दूसरा नंबर पर आएगा, पहला जो है गेहूं, पहला जो आएगा धान आएगा, तो उसके बाद तीसरा नंबर पर आता क्या है, तीसरा नंबर पर आता है मेरा गेहूं, ठीक है। आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला वही प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का प्रमुख फसल जो है, झारखंड का जो प्रमुख पहला नंबर पर आता है धान, ठीक है, दूसरा नंबर पर आता है मक्का, फिर आता है तीसरा नंबर पर गेहूं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, झारखंड में कुल कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, झारखंड में लगभग जो है कितने प्रतिशत जो है भूमि जो है कृषि योग्य के अंतर्गत है, तो लगभग जो देखा जाए तो 23%, ठीक है, 23% इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या आखिर पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, झारखंड के किस जिले में कुओं द्वारा, यानी कि कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है,
झारखंड के किस क्षेत्र में जो है, आखिर किस जिला में जो है कुएं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुमला। ठीक है, गुमला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? यानी कि झारखंड में अधिक देखा जाए तो सिंचाई का अधिक मतलब सर्व प्रमुख साधन क्या है? तो तालाब का अधिक यहाँ पर जो है उपयोग किया, सॉरी जो है तालाब किधर है, सॉरी तालाब बोल रहे हैं, कुआं। ठीक है, कुआं जो है, कुआं का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? यानी कि नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो नलों के द्वारा अधिक सिंचाई जो है लोहरदगा जिला में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नहरों के द्वारा, ठीक है देख लेते हैं, नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है आखिर किस जिले में होता है? तो नहरों के द्वारा जो है सिंहभूम में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सिंहभूम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया आप सभी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी है। ठीक है, झारखंड राज्य में वृहद सिंचाई परियोजना है, तो वृहद सिंचाई आखिर कितने वृहद सिंचाई परियोजना है? तो लगभग 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 जो देख रहे हैं 8 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, पंचेत पहाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? यानी कि पंचेत पहाड़ी जो बांध है यह किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? यानी कि दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1948 में। ठीक है, और इसका जो है ऑप्शन नंबर जो थे 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया, चांडिल डैम किस नदी पर है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चांडिल डैम जो है यह किस नदी पर है? तो यह जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदी पर। ठीक है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है, बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिला में स्थित है? जो बराकर नदी पर बना जो है बाल पहाड़ी बांध है यह किस जिला में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है गिरिडीह में है। ठीक है, गिरिडीह इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोयल करो परियोजना किस नदी पर है? जो कोयल कारो परियोजना किस नदी पर है? यह किस नदी पर है? यह स्थित है दक्षिणी कोयल में। ठीक है, दक्षिणी कोयल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, दक्षिणी कोयल। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी टाइप का क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना पर आधारित है? तो अमेरिका की किस योजना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेनेसी घाटी योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं क्या है, टेनेसी। ठीक है, टेनेसी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? जो पालना डैम है झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? यह किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं स्वर्णरेखा, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, झारखंड की कौन सी परियोजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है? यानी कि झारखंड की कौन सी जो है परियोजना जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा परियोजना। ठीक है, स्वर्णरेखा परियोजना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया, कानडा बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो कानडा बांध है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है मयूराक्षी नदी। ठीक है, मयूराक्षी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? जो दामोदर घाटी परियोजना में कुल मिलाकर कितने बांध है? तो कुल मिलाकर लगभग 8 बांध है। ठीक है, 8 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जिससे होकर गंगा नदी बहती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। साहेबगंज इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
क्या पूछा गया है, निम्न से कौन सी सवर्ण रेखा नदी की मूल जगह है, यानी कि सवर्ण रेखा नदी की मूल जगह क्या है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूढ़ा घाघ, या फिर इसको लोधा घाघ भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। आगे पूछा गया प्रश्न, नेतरहाट पठार से 7 किलोमीटर दूर कौन सा जलप्रपात है, यानी कि नेतरहाट जलप्रपात से 7 किलोमीटर की दूरी पर कौन से जलप्रपात है, तो यह घाघरी जलप्रपात है। ठीक है, घाघरी, ऑप्शन नंबर देख रहे हैं घाघरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है चतरा जिला कौन सा जलकुंड है, यानी कि चतरा जिला में कौन सा जलकुंड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुलारी, दुलारी जलकुंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दुलारी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया आप सभी से, पाकुड़ जिला में कौन सा गर्म जलकुंड है, जो पाकुड़ जिला में है आखिर कौन सा जलकुंड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवपुर सोता, शिवपुर सोता गर्म जलकुंड है। ठीक है, पाकुड़ जिला में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, सूरज कुंड या फिर सूरज कुंड जलकुंड अवस्थित है, यह कहाँ पर अवस्थित है, यह अवस्थित है हाँ, ये कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग में यह अवस्थित है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, बिहार के मुंगेर से कौन सी नदी निकलती है, तो बिहार के मुंगेर से कौन सी नदी निकलती है, अजय, अजय नदी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, अंत सलीला किस नदी का उपनाम है, अंत सलीला जो है किस नदी का उपनाम है, तो फल्गु, फल्गु नदी का उपनाम है। ठीक है, फल्गु नदी का नाम अंत सलीला उपनाम है, यानी कि इसको इस नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, त्रिकुट पहाड़ी कौन सी नदी से निकलती है, जो त्रिकुट की पहाड़ी या कौन सी नदी से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मयूराक्षी। ठीक है, मयूराक्षी जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये भी तो सबको शायद पता होगा, इसको कहा जाता है बंगाल का शोक। ठीक है, बंगाल का शोक इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का समुद्र से न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी कि झारखंड का समुद्र से न्यूनतम दूरी कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, लगभग 100 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला जो देख रहे हैं आप सभी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, तो सबसे छोटा प्रमंडल जो है पलामू प्रमंडल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं इन नंबर पलामू प्रमंडल इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, तो वह कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को यानी कि टच करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़वा, ऑप्शन जो देख रहे हैं ए नंबर गढ़वा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, झारखंड के कुल कितने जिले बिहार को स्पर्श करती है, यानी कि झारखंड के कुल कितने जिले जो है बिहार को छूती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 10, ऑप्शन जो देख रहे हैं 10 जिला जो है बिहार राज्य को टच करती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, झारखंड के कौन से जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमाओं से नहीं लगते हैं, यानी कि किसी अन्य राज्यों के सीमा से टच नहीं करती, यानी कि झारखंड के जिलों के ही बीच है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा
खूंटी और लोहरदगा। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं ए नंबर खूंटी और लोहरदगा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। पार्श्वनाथ चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता 1365 मीटर, ठीक है। तो पारसनाथ पहाड़ी जो कि जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है और यह कहाँ किस जिला में है? गिरिडीह में है, ठीक है। आप सभी याद कर लीजिए, गिरिडीह में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया आप सभी से, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह किस भाग में है? तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उत्तरी पूर्वी भाग, ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्वी भाग। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया आप सभी से, पाट क्षेत्र कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाट क्षेत्र आखिर कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है रांची के पठार में। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह पठार। ऑप्शन नंबर ए वाला जो देख रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया आप सभी से, राजमहल ट्रैप कैसी चट्टानों से निर्मित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, बेसाल्ट चट्टानों से यह निर्मित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? यानी कि छोटा नागपुर का जो पठार है किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सब जो है फटाफट ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहीं से आप सभी को जो है इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। और सभी प्रकार के अपडेट टेलीग्राम में मिलते ही रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजमहल ट्रैप का सृजन किस काल में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुरेसिक काल। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न पूछा गया है, झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? यानी कि झारखंड में सर्वाधिक जो है आखिर किस प्रकार का सेल समूह पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कियन सेल समूह। ऑप्शन नंबर डी वाला सी जो है आर्कियन सेल समूह इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, लौह अवश्य क्रम किस प्रकार का सेल में मिलता है? यानी कि लौह आवश्यक का जो है धातु जो होते हैं आखिर किस प्रकार के सेल में मिलता है? तो आप सभी देखे होंगे जितने भी धातुएं होते हैं ये जो आते हैं धारवाड़ सेल के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं धारवाड़ सेल इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया आप सभी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि ये दरोगा क्या बोलते हैं झारखंड दरोगा में पूछा गया था प्रश्न, झारखंड में कोयला कर्म किस काल के हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना कालीन। ऑप्शन जो देख रहे हैं गोंडवाना कालीन इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? यानी कि झारखंड राज्य की जो नुकीली पहाड़ियाँ है इसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं क्या है टोंगरी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे पूछा गया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? यानी कि कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेतरहाट। ऑप्शन जो देख रहे हैं नेतरहाट बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेतरहाट जो है कहाँ पर है? लातेहार में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी कैसी घाटी है? यानी कि दामोदर घाटी आखिर किस कैसी घाटी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रंश, क्या है? भ्रंश घाटी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? खनिजों का भंडार आखिर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी को। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं दामोदर घाटी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दामोदर घाटी को जो है खनिजों का भंडार के नाम से पुकारा जाता है। आगे पूछा गया प्रश्न, पाठ क्षेत्र मैदान को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि पाठ क्षेत्र का जो मैदान है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 24, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, यानी कि झारखंड का जो है पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 463 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 463, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे उसी का उल्टा है, क्या है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण का विस्तार कितना है, 380 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 380 किलोमीटर, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया आप सभी से, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 2.42%, यानी कि 2.42%, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फटाफट। आगे क्या है, झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है, यानी कि झारखंड जो है भारत के कुल मिलाकर कितने राज्यों को टच करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग जो है 5। ऑप्शन जो देख रहे हैं 5 राज्य जो है टच करती है। ठीक है, 5 राज्यों को टच करती है झारखंड। ठीक है, भारत की। अगला देखते हैं अगला प्रश्न, कर्क रेखा झारखंड के किस मुख्य स्थान से होकर गुजरता है, यानी कि झारखंड में जो है कर्क रेखा आखिर किस जिला से या फिर किस शहर से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं रांची, या फिर कई बार जो है ऑप्शन में जो है कंफ्यूज करने के लिए रांची की जगह कांके दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है, झारखंड की सर्वप्रमुख मृदा है, यानी कि झारखंड की सर्वप्रमुख मृदा कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्वप्रमुख अगर पूछा जाए तो हो जाएगा लाल मृदा। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं लाल मृदा, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, यानी कि राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर राजमहल के बारे में पूछा जाए तो हो जाएगा काली मृदा। ठीक है, काली मृदा, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी कि दामोदर घाटी में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो दामोदर घाटी में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, लाल मिट्टी। अगला प्रश्न है, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में पाई जाने वाली मृदा किस प्रकार की है, यानी कि निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड में पाए जाने वाली मृदा किस प्रकार की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अवशिष्ट। ठीक है, अवशिष्ट जो देख रहे हैं इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दोमट मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, यानी कि दोमट मृदा जो है इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, क्या कहकर पुकारा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी वाला, क्या है, खेरसी। ठीक है, खेरसी के नाम से इसे जाना जाता है स्थानीय भाषा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन सी बरसाती नदी नहीं है, यानी कि झारखंड में कौन सी जो है बरसाती नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी जो है बरसाती नदी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया आप सभी से, झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो वह कौन सी नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सवर्ण रेखा नदी, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्या पूछा गया है, सकरी नदी का उद्गम स्थान है, यानी कि सकरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा
उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है, तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी नंबर, दुधवा पहाड़ी, ठीक है, दुधवा पहाड़ी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, किक्कट और किक्कट और बामा गद्दी किस नदी का उपनाम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किक्कट और जो है बामा गद्दी किस नदी का उपनाम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सकरी, सॉरी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्या है, पुनपुन, ठीक है, पुनपुन इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया आप सभी से, मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी है, यानी कि मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सकरी, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सकरी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, रामायण, क्या पूछा गया है, रामायण में किस नदी को, क्या पूछा गया, रामायण में किस नदी को सुमागधी कहा जाता है, यानी कि सुमागधी जो है रामायण में किस नदी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकरी नदी को ही, ठीक है, ऑप्शन नंबर। चलिए आज के लिए इतना ही, देखते हैं क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे फिर 100 MCQ, ठीक है। आज के लिए इतना है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।